जी, रोज़े की नीयत के बारे में जानना इस कदर ज़रूरी है, रोज़े की नीयत के मसाइल सीखना, कि अक्सर लोगों को नीयत करना नहीं आती है रोज़े की। उनको ये मालूम नहीं होता कि कब करनी है नीयत, दुरुस्त वक्त क्या है रोज़े की नीयत करने का, ये मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से उनका रोज़ा नहीं हो पाता। ये वो मसाइल हैं जो हर मुसलमान के ऊपर सीखना फ़र्ज़ है। और वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं था, कल बरोज़ क़यामत उसकी ये बात कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो अगर तुम्हें पता नहीं है किसी बात का तो तुम अहले इल्म से पूछो। तो पूछने का ये भी एक हुक्म है, तो इस हुक्म पे अमल करते हुए इल्म दीन सीखने के लिए लोग आते हैं और वो इल्म दीन सीखते हैं। तो मतलब ये जो मसाइल आपको अभी रोज़े की नीयत के बयान के ज़िम्न में आपको सिखाए जाएंगे, ये सिर्फ दरस निज़ामी आलिम कोर्स या आलिमा कोर्स के लिए मखसूस नहीं है। ठीक है, हमने जिस किताब का इंतखाब किया है ये तो उलमा की किताब है, लेकिन हम इसको इसी में से आपको आसान करके बताएंगे कि रोज़े की नीयत में क्या क्या मसाइल होते हैं। इससे पहले कि हम रोज़े की नीयत के मसाइल सीखें, पहले हम रोज़े की तारीफ जान लेते हैं कि रोज़ा दरअसल किसको कहते हैं। शरीयत में, उर्फ़ शरअ में, मुसलमान का बनीयत इबादत सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खुद को कसदन खाने पीने और जिमा से बाज रखना रोज़ा कहलाता है। इसमें औरत का हैज़ो निफास से खाली होना शर्त है। इस इबारत को, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, इसको ज़रा सा समझने के लिए आखिर से लेके शुरू तक चलते हैं। कि सबसे पहले ये पता चला है कि औरत जो हैज़ो निफास वाली है, रोज़ा उसके लिए नहीं है। उससे पहले जो बात लिखी है, और वो होता है बाज रखना अपने आप को। किन चीज़ों से बाज रखना? तीन चीज़ों से। एक है जिमा, एक है पीना, और एक है खाना। खाना पीना और जिमा से अपने आप को बाज रखना। ठीक है, ये बात लिखी है, तीन बातों से बचना है। अच्छा, फिर लिखा है पीछे, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, खुद को कसदन। कसदन का मतलब होता है आमदन या इरादतन। आपको ये तीन अल्फाज जो है वो फिक में मिलेंगे, फिक की किताबों में। इसका मतलब होता है जानबूझकर, इरादे से, आमदन। यानी अगर भूल कर खाया पिया तो उससे रोजे पे फर्क नहीं पड़ता है, मकसद ये है बताने का। और पीछे क्या बात लिखी है? पीछे ड्यूरेशन लिखी है रोजे की, कि रोजा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक का होता है। ये शुरू होता है वो जब आपका सहरी का वक्त खत्म होता है, तो सुबह सादिक स्टार्ट हो जाती है। सुबह सादिक से लेके जो आप अफ्तारी करते हैं वो गुरूब आफ्ताब का वक्त होता है। तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपने तीन चीजों से बचना है, खाने पीने और जिमा से। उससे पीछे बनियत इबादत। अगर नियत नहीं होगी ना इबादत की, तो चाहे कोई शख्स इन तीनों तीनों चीजों से बच भी जाए, बचता भी रहे, खा वो फाका कहलाएगा लेकिन रोजा नहीं कहलाएगा। फिर सबसे पहला वर्ड आया था मुसलमान। यानी अगर कोई मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो वो चाहे इन तीनों चीजों से बचता रहे, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ही वो बचे, लेकिन उस इबादत उसके लिए नहीं है। मुकल्लफ सिर्फ मुसलमान है, लिहाजा काफिर का रोजा रोजा नहीं फाका होगा। तो हमें इस तरह से रोजे की एक डेफिनेशन मालूम हुई है। और अब हम ये जानेंगे कि रोजे की नियत हमें किस तरह से करनी होती है और कब करनी होती है। देखिए, रोजे की नियत के बयान में बाहर शरीयत के अंदर मसाइल जो लिखे हुए हैं, उन मसाइल को आपके सामने इस क्लास में पेश करने के लिए अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो ये है कि तरतीब अलग है। वहाँ पर जिस तरतीब से मसाइल लिखे हुए हैं, उस तरतीब में जो कसीरुल इस्तेमाल और ज़्यादा पेश आने वाले मसाइल है, उनको हमने अपने इस सबक में जो है प्रायोरिटी पे ऊपर रखा है। और जो मसाइल जिससे कम वास्ता पड़ता है, तो उसको हमने नीचे रखा है। बाद में आएंगे वो मसाइल, जैसे आप देखेंगे हमारा मसला नंबर 1 जो है वो इनफैक्ट मसला नंबर 6 है, जो कि किताब में आपको लिखा हुआ मसला नंबर 6 की जगह पर मिलेगा। ये इसलिए लिखा है ताकि आप रेफरेंस की तरह से किताब में जाकर इस मसले को जाकर देख सकें, और आप ये देख सकें कि कौन कौन से मसले बता दिए गए और कौन कौन से मसले बताना जरूर बाकी हैं। तो किताब में तो ये मसला नंबर 6 है, और हमारे पास इस वक्त ये पहला मसला है जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, कि अदाए रोज़ा रमज़ान और नजर मुअय्यन और नफल के रोज़ों के लिए। अभी इतनी सी बात है। इस बात को समझें, इसमें तीन तरह के रोज़ों का जिक्र किया गया है।
एक वो रोजे जो कि रमजानुल मुबारक के रोजे हैं, और दूसरे नजर मुअय्यन। नजर मुअय्यन किसको कहते हैं? पहले तो नजर किसको कहते हैं? नजर का मतलब होता है मन्नत मानना, कि कोई शख्स यूं दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि या अल्लाह ताला अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं एक दिन का रोजा रखूंगा या रखूंगी। तो ये जो इसने कहा कि एक दिन का रोजा, इसमें इसने ये नहीं बताया कि वो दिन कौन सा होगा, यानी कोई दिन फिक्स नहीं किया। तो लिहाजा अगर फिक्स होता तो फिक्स को कहते हैं मुअय्यन, दिन फिक्स हो तो मुअय्यन, और अगर दिन फिक्स ना हो तो गैर मुअय्यन। लिहाजा ये जो उसने नजर मानी है ये गैर मुअय्यन है। वो किसी भी दिन रोजा रखे तो उसकी नजर पूरी हो जाएगी। नजर मानने में, जब किसी ऐसी चीज की नजर मानी जाए कि जो इबादत हो, यह इबादत की जिन्स से हो, जैसे कि रोजा, तो वो नजर पूरी करनी जरूरी होती है, और अगर नहीं करे तो कफ्फारा है। और नजर की दो किस्में, एक मुअय्यन और गैर मुअय्यन। तो गैर मुअय्यन की अभी मैंने मिसाल दी थी, मुअय्यन की मिसाल देते हैं। मुअय्यन का मतलब ये है कि किसी ने ये अल्लाह ताला से दुआ की, ये मन्नत मानी कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं आने वाले पीर के दिन का रोज़ा रखूंगा या रखूंगी। तो अब उस पर वाजिब है कि जब आने वाला पीर आए तो वो पीर ही के दिन जब रोज़ा रखेगा या रखेगी तो उसकी नज़र पूरी होगी। अगर पीर को नहीं रखा, पीर से पहले इतवार को रख लिया या पीर के बाद मंगल को रख लिया, तो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने इरादे में पीर का दिन मुअय्यन कर चुका था या कर चुकी थी, नजर मुअय्यन का रोज़ा। उसके बाद लिखा है नफल। नफल रोज़े वो होते हैं जो हम सवाब की नियत से रखते हैं, और वो रखने हम पर वाजिब भी नहीं होते। लेकिन जब नफल रोज़ा रखा जाएगा, जैसे कि अभी ईद उल फितर के बाद शव्वाल और मुकर्रम में 6 रोज़े नफल के होते हैं और उसकी बड़ी फजीलत होती है, वाजिब नहीं है और फ़र्ज नहीं है। तो ये जो 3 किस्म के रोज़े आपको बताए हैं, इसमें रमज़ान का रोज़ा भी शामिल है। इसकी नियत, इन 3 किस्म के रोज़ों की नियत, इनका वक्त क्या है, कब करनी होती है ये नियत, ये और इसकी टाइम स्टैम्प क्या होता है इसका, कब से शुरू होता है वो टाइम और कब खत्म होता है वो टाइम, नियत करने का टाइम। रोजा रखने का टाइम तो पता है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, ये तो टाइम स्टैम्प है रोजा रखने की। लेकिन नियत करने का भी अपना एक टाइम स्टैम्प होता है, और वो ये होता है कि वक्त है गुरूब आफ्ताब से लेकर ज़हवा कुबरा तक। ये है गुरूब आफ्ताब। जैसे मिसाल के तौर पे आज आपने सहरी, वो आज आपने अफ्तार की, रोजा खोला था ना आपने, तो वो गुरूब आफ्ताब था। जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है तो आप रोजा खोलते हैं। तो वो जो आपने रोजा खोला है, गुरूब आफ्ताब का वो वक्त था, तो अब आपकी नियत का वक्त भी स्टार्ट हो चुका है। कौन सी नियत का? आने वाले रोजे की नियत का वक्त शुरू हो चुका है, कि अब आप आने वाले रोजे की नियत कर लें। और ये चल रहा है अभी, अब रात हो रही है तो ये अभी चल रहा है। ये हत्ता के चलेगा कब तक? सहरी का वक्त खत्म होने तक, सुबह सादिक तक चलेगा। ये रेंज पूरी मैं आपको समझा रहा हूँ। उस वक्त तक ये नियत का वक्त ओपन है और आप नियत कर सकते हैं। हत्ता के शहरी का वक्त खत्म होने के बाद भी, सुबह सादिक के बाद भी, ये नियत का वक्त आपको चलता रहेगा, ओपन है। और ये कब तक जाएगा? ये ज़हाबा कुबरा तक जाएगा। ज़हाबा कुबरा का वक्त जैसे ही शुरू हुआ, नियत करने का ऑप्शन आपके पास से खत्म हो गया। अब आप नियत रोजे की नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि हम तो पहले ही नियत कर लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि किसी की तबीयत खराब है, सोता रह गया, शहरी में आंख नहीं खुली, और जब आंख खुली तो पता चला कि भाई सहरी का वक्त गुजर चुका, बल्कि सुबह शादी गुजर चुकी, तो फजर का वक्त है। और मैंने तो नियत ही नहीं की थी। तो उसको पता होना चाहिए कि नियत करने का अब भी वक्त है। हत्ता कि फजर कज़ा होने के बाद भी उसकी आंख खुलती है, तब भी वक्त है। हत्ता कि सुबह 10 बजे आंख उसकी खुली है, तब भी वक्त है। कब तक वक्त है? ज़हावा कुबरा तक। ज़हावा कुबरा, ये भी एक ड्यूरेशन का नाम है। ये 1 सेकंड या 1 मिनट की ड्यूरेशन नहीं होती। ये अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट, 35 मिनट से लेके 1 घंटे तक की होती है। ये अभी मैं समझाऊंगा ज़हाबा कुबरा किसे कहते हैं। तो आपको नियत करने का दुरुस्त वक्त का शुरू और आखिर पता होना चाहिए। तो शुरू तो आपको पता चल गया कि गुरूब आफ्ताब से शुरू है। तो गुरूब आफ्ताब से पहले, तो गुरूब आफ्ताब से पहले आज जब हमने रोज़ा इफ्तार किया था,
तो उससे पहले आने वाले रोजे की नियत हम नहीं कर सकते थे। तो अगर उससे पहले आने वाले रोजे की नियत की थी तो वो वैलिड नहीं है। फिर ज़ाहबा कुबरा तक पहुंच जाने तक भी अगर नियत नहीं की थी, उसके बाद नियत की, तो वो भी वैलिड नहीं और रोजा नहीं होगा। ज़ाहबा कुबरा किसको कहते हैं, इससे बताने से पहले एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है गुरूब आफ्ताब से लेकर ज़ाहबा कुबरा तक, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आज जो है वो हमारे शहर में जो गुरूब आफ्ताब हुआ था वो 6:43 पे हुआ था, 6:43 पे। तो अब इसका मतलब ये है कि 6:43 PM पे मैं आने वाले रोजे की नियत कर सकता था। उसने 6:43 से पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि 6:43 पे ही गुरूब आफ्ताब था। मैं उस रोजे की बात कर रहा हूं जो कि अब सुबह होगा, इमीडिएटली जो सुबह होने वाली है उसमें होगा। तो उसकी नियत मैं 6:43 से पहले नहीं कर सकता था, 6:43 के बाद मैं कर सकता हूँ, जो कि मैंने की। लेकिन अगर ना की होती तो ये वक्त चल रहा है, तो ये वक्त चलते चलते शहरी का वक्त खत्म होने तक जाएगा, जो कि क्या होगा, 5:19 सुबह के। तो अभी तो सुबह के 5:19 नहीं हुए, बल्कि अभी तो रात हो रही है। तो ये हमारी नियत का वक्त चल रहा है कि इस वक्त हम नियत कर सकते हैं, नियत हम इस वक्त कर सकते हैं। और नियत करते करते के नियत का जो ये जो वक्त चल रहा है, ये जो दौरानिया चल रहा है, तो इसके दो हिस्से कर लेते हैं। जो आपको सिलेक्टेड में लिखा है ना, गुरूब आफ्ताब से लेके ज़ावा कुबरा तक का जो ये पूरा टोटल टाइम ड्यूरेशन है, इसके हम दो हिस्से करेंगे। दो पार्ट हम इसके करेंगे, उसकी वजह है। पहला पार्ट जो अफ्तारी के वक्त से लेकर शुरू हुआ, नियत की जा सकती थी, चलता रहा, अभी भी चल रहा है, और सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा फिर। और सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा तो ये एक पार्ट हो गया, इस टाइम का एक पार्ट हो गया। और उसके बाद सुबह सादिक से लेकर इस ज़हवा कुबरा तक, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये दो पार्ट्स में हमने पूरे टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर दिया। इससे फर्क पड़ता है वैसे। पहला पार्ट जो रात कहलाएगा, और जो दूसरा पार्ट है सुबह सादिक से लेकर ज़हवा कुबरा तक, ये दिन कहलाएगा। तो हमने रोजे की नियत करने के पूरे दौरानियों को दो हिस्से में तकसीम कर लिया है। क्यों किया है ये आगे समझ में आपको आएगा अभी। आप चाहे पहले पार्ट में किसी ने नियत की हो तब भी उसका रोजा हो जाएगा, या दूसरे पार्ट में उसने नियत की हो सुबह सादिक से ज़ावा कुबरा तक के दरमियान में, तब भी उसका रोजा हो जाएगा। तो बाहर शरीयत में लिखा है कि इस वक्त में जब नियत कर ले, ये जो मैंने आपको वक्त बताया, तो ये रोजे हो जाएंगे। रमज़ान का भी होगा, नजर मुअय्यन का भी, और नफल का भी रोज़ा हो जाएगा। लिहाजा आफताब डूबने से पहले, अब एक मसला आ रहा है कि मैंने आपको बताया कि आज आफताब डूबने का जो वक्त था वो 6:43 था, 6:43 PM। तो अब अगर 6:43 PM से पहले, जैसे कि 6:40 PM, जबकि आफताब अभी डूबा नहीं था, उससे पहले अगर किसी ने नियत कर ली तो क्या होगा। जी, ये जानना जरूरी है। तो उसके लिए एक मसला यहाँ पे बयान हुआ है, जिस मसले से आप इस बात को समझेंगे कि आफताब डूबने से पहले नियत की, क्या नियत की कि कल रोज़ा रखूंगा। अभी मैं कल को भी डिफाइन करूंगा आगे चल के। तो नियत की कि मैं कल रोज़ा रखूंगा, लेकिन फिर बेहोश हो गया। बेहोश से मुराद यहाँ पर एक ऐसा मरीज है कि जिसको ये वाली बीमारी है कि वो बेहोश हो जाता है और होशो आवाज खो बैठता है, और कभी ठीक भी हो जाता है, कभी होश में भी आ जाता है। या आप यूं समझ लें कि किसी को जुनून की बीमारी है, कभी वो मजनून हो जाता है। तो वो होशो खिरत से बेगाना हो जाता है, लेकिन कभी वो जुनून की कैफियत से बाहर भी निकलता है और वो ठीक भी हो जाता है।
तो अब ऐसे लोगों पर रोजा माफ तो नहीं है, लेकिन कब? जब वो सेहत और तंदुरुस्ती और होशो हवास की हालत में होंगे। तो वो होशो हवास की हालत में था, लेकिन आफताब डूबने से पहले उसने नियत कर ली थी। उसके बाद वो बेहोश हो गया, बेहोश रहा। वो वाला टाइम पीरियड दाखिल हुआ कब? उसके बेहोश होने के बाद वक्त कौन सा वाला दाखिल हुआ? गुरूब आफताब से लेके जावा कुबरा तक वाला जो टाइम पीरियड था, जिसमें असल में उसको नियत करनी थी, उससे पहले उसने कर ली। तो जिसमें उसको नियत करनी थी, उस पूरे दौरानिए में वो बेहोश रहा। तो वो बेहोश रहा, तो उसकी उससे पहले वाली जो उसने नियत की थी, वो क्या काम उसके आएगी कि नहीं आएगी? इसमें अभी आगे लिखा है कि फिर वो बेहोश हो गया और ज़हबा कुबरा के बाद उसको होश आया, तो ये रोजा नहीं हुआ। तो अब आपको पता चला कि वक्त से पहले नियत की थी, और आफताब डूबने के बाद अगर नियत की थी तो हो गया। ये मसला आसान था। उसके बाद जो अगला मसला है, ज़हबा कुबरा नियत का वक्त नहीं है। अगर कोई इससे ये समझे कि ज़हबा कुबरा तक है, तो तक से अगर कोई ये समझे कि जब वो ज़हबा कुबरा खुद पूरे आधे घंटे का है, या 1 घंटे का है, या 45 मिनट का है, तो वो वक्त इसमें शामिल नहीं है कि वो नियत कर सके। क्योंकि जैसे ही ज़हबा कुबरा स्टार्ट हुआ, नियत का ऑप्शन खत्म हो गया। तो फरमाते हैं कि बल्कि इससे पेशतर नियत हो जाना जरूरी है। पेशतर का मतलब पहले, ज़हबा कुबरा के शुरू होने से पहले नियत हो जाना जरूरी है। और अगर खास उस वक्त, यानी जिस वक्त आफताब फतेह निसफुन नहार शरई पर पहुंच गया, नियत की उस वक्त, तो रोजा नहीं हुआ। अब मैं आपको इसका कैलेंडर दिखाता हूँ और आपको ज़हबा कुबरा और ये निसफुन नहार बताता हूँ ये क्या होता है। देखें स्क्रीन पे आपको एक कैलेंडर है। ठीक है, ये हमारे शहर का, एक शहर का कैलेंडर है। और ये, इसमें मार्च लिखा हुआ है, और फर्ज करें कि आज तारीख क्या थी? 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च। अब अच्छा, पहले इसके ये कॉलम देख लें आप। ऊपर हेडिंग है खत्मे सहरी। तो ये जो कॉलम है, इसमें सहरी का वक्त खत्म होने वाला लिखा है। उसके बाद तुलुए आफ्ताब। ये तुलुए आफ्ताब है, ये वो वक्त है जब फजर का वक्त कज़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा कॉलम है ज़हवा कुबरा। ये ज़हवा कुबरा का वक्त है। आप ये देखें, पहली तारीख को ही देख लें कि पहली तारीख में जो ज़हवा कुबरा है वो 12:05 और 13 सेकंड, 12:05 पे शुरू हुआ। और उसके बाद चला कब तक? 12:44 तक वो चला। ये पूरा दौरानिया जो कमोबेश 40 मिनट का है, ये पूरा दौरानिया कहलाता है ज़हवा कुबरा। जब ज़हवा कुबरा मुकम्मल हो जाता है, तो फिर सूरज जवाल पजीर होता है, जो कि होता है जोहर का वक्त शुरू। यानी इस दिन जोहर का वक्त शुरू होने का टाइम 12:44 है। 12:44 38 से पहले जोहर नहीं पड़ सकता। तो ये जो ज़ुआबा कुबरा है, जो कि 12:05 पे शुरू हुआ था, तो इस दिन की अगर बात करें, तो किसी ने अगर रात में नियत नहीं की थी, हत्ता कि दिन आ गया, तो 12:05 और 13 सेकंड से पहले पहले उसने रोजे की नियत की, तो रोजा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 12:05 और 13 सेकंड बच जाएंगे, अब वो नियत करता है, तो उसकी नियत नहीं होगी और रोजा भी नहीं होगा। इस तारीख में देख लेते हैं कि इस तारीख में 12 बज के पूरे 12:58 ये टाइम, और 12:40 12 बजे से लेकर 12:40 तक ये आपका ज़हबा कुबरा है। इसी को निसफुन नहार भी कहते हैं। तो किसी ने अगर आज जो रोजा रखा था इस वाली तारीख का, और उसने नियत नहीं की थी, 12:58 के बाद अगर उसने नियत की थी, तो उसका रोजा नहीं हुआ। 12:58 से पहले अगर उसने नियत की थी, तो तब उसका रोजा हो गया। ये तो थी ज़ाबा कुबरा की बात। अब बात करते हैं
आने वाले दिन के रोजे की, आने वाले दिन का रोजा, आने वाले दिन, आने वाला दिन कौन सा है? आने वाला दिन इसके नीचे है, ये देखें 19। तो आने वाले दिन के रोजे की नियत का वक्त शुरू कब हुआ था, तो वो पीछे वाले दिन में जाएंगे, और उसका हम देखेंगे गुरूब आफ्ताब। ये है गुरूब आफ्ताब। ये ऊपर कॉलम अफ्तार का लिखा हुआ है, और उसके बाद ये गुरूब आफ्ताब, ये यहाँ पर मैं आके रुक गया। देखा आपने? तो अब यहां से 6:44 से अगले रोजे के नियत का वक्त शुरू हो गया। अगले रोजे की नियत करने का वक्त शुरू हो चुका था, जो कि अभी चल रहा है। अभी तक भी अगर किसी ने नियत नहीं की तो ये वक्त चलता रहेगा। ईशा का वक्त हो गया, अभी तक भी अगर आने वाले रोजे की नियत नहीं की तो ये चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा? सुबह के 5:19 हो जाएंगे, तब तक भी नियत कर सकता है, और ये सुबह सादिक। उसके बाद भी नियत नहीं की तो फिर फजर का वक्त कज़ा हो गया, नियत कर सकता है। और उस वक्त से लेकर 6:35 से लेकर 12:39 तक वो कर सकता होगा नियत। बस ये बताना था, बहुत आसान सी बात है। वापस आ जाएं। आपको मालूम है कि नियत, ये दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में सोच लिया तो नियत हो गई। जिस तरह और जगह और इबादतों में बताया जाता है कि नियत दिल के इरादे का नाम है, जबान से कहना शर्त नहीं है, तो यहाँ भी जब रोजे के मसाइल आपको बयान होंगे ना, तो यहाँ भी वही मुराद है, मगर जबान से कह लेना मुस्तहब है। तो अब अगर कोई शख्स जो है वो इस ऐसे मिजाज का हो कि वो मुस्तहब और नेक कामों की तरफ रगबत रखता हो, और वो अपने हर इबादत को परफेक्ट बनाना चाहता हो, तो वो जाहिर सी बात है छोटे दर्जे पे मुतमईन नहीं होता, बल्कि वो आगे से आगे बड़े से बड़े दर्जे की तरफ जाता है कि अगर अगर बेशक जबान से कहना शर्त नहीं है, लेकिन चूंकि जबान से कहना मुस्तहब तो है, तो लिहाजा मैं मुस्तहब को इख्तियार करूंगा, तो फिर वो जबान से कह ले। तो अब अगर ऐसा शख्स है जो नेकियों की तरफ रगबत रखता है और वो जबान से कहना चाहता है, तो उसके दिल में ये ख्याल भी आएगा कि अगर मैं जबान से कहूँ तो क्या अल्फाज होने चाहिए वो। तो फिर वह अपने उलमा की तरफ देखेगा, अपने बड़ों की तरफ देखेगा कि वो किन अल्फाज में नियत किया करते थे, तो फिर वो भी वही अल्फाज, ताकि उसके अल्फाज परफेक्ट हो, क्योंकि वो परफेक्शन का आदी है। तो उसके लिए कुछ इबारतें मुख्तलिफ किताबों में आपको मिलेंगी। ठीक है? लेकिन वो जो जबान से नियत करे, चाहे वो दिल से नियत करे। मैंने आपको अभी बताया था कि इसके दो वक्त हैं। नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब से लेकर ज़ाहवा कुबरा तक को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। यानी एक गुरूब आफ्ताब से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने तक, और दूसरा सुबह सादिक से लेकर इस ज़ाहवा कुबरा तक। तो दरअसल इसको रात और दिन कहते हैं। यानी गुरूब आफ्ताब से रात शुरू हो जाती है, जो कि चलती है आपके सुबह सादिक तक। उसके बाद सुबह सादिक से दिन शुरू हो जाता है, उसको दिन कहते हैं, उसका नाम दिन है, और वो ज़ाहवा कुबरा तक उसका टाइम है नियत करने का। तो दो ऑप्शन है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कोई नियत करेगा तो या तो वो फर्स्ट पार्ट में करेगा या वो सेकंड पार्ट में करेगा। तो अगर उसने फर्स्ट पार्ट में नियत किए है वक्त गुरूब आफ्ताब से लेकर शहरी का वक्त खत्म होने तक के टाइम पीरियड के अंदर अगर उसने नियत की है, तो कहा जाएगा कि उसने रात में नियत की है, रात में नियत की है। और अगर उसके बाद उसने नियत की है, तो उसको कहा जाएगा, सुबह सादिक के बाद वाले नियत करने वाले को कहा जाएगा कि इसने दिन में नियत की है। अगर कोई शख्स रात में नियत करे और वो जबान से कहना चाहता हो, तो वो ये भी कह सकता है, नवई तू, मैं नियत करता हूं अन असुमा, रोजा रखने की, गदन, कल के। ये भी कल का मतलब अभी आपको समझाता हूँ। बड़ा आप लोगों ने, दूसरे लोगों ने आपको कंफ्यूज कर रखा है। एक पोस्ट सोशल मीडिया पे देखी है, जिसपे जो हम जो है दुआ पढ़ते हैं, वो भी सौमी गदिन नवई तो मिन शहर रमजान, उसमें गदिन का एक वर्ड आता है। गदिन का मतलब होता है कल। तो उसमें लिखा है, बड़ी बड़ी हेडिंग डालते हैं कि ये जाली नियत है, अवाम में मशहूर कर दी गई है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनका खुद दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो फितना और फसाद फैला रहे हैं सिर्फ। और कंफ्यूज तो वही लोग होते हैं कि जो जानते नहीं है।
और वहां पर वो लिखते हैं कि दरअसल जब आज का रोजा रख रहे हैं, वो ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो ये कहते हैं वहां पर पोस्ट में लिखते हैं कि जब रोजा आज का रख रहा है बंदा, तो वो ये नियत क्यों कर रहा है कि मैं कल के रोजे की नियत करता हूँ। मतलब वो जैसे कि तमस्खर, मजाक उड़ा रहे हैं अपनी पोस्ट के अंदर कि वह भी सौमी गदिन नवई, तो ये जो गदिन का जो वर्ड है, ये इसका मतलब कल होता है। तो बेवकूफ मुसलमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान कितने बेवकूफ हैं कि उनके अंदर एक ऐसी बिदात फैला दी गई है कि वह भी सौमी गदिन नवई तो मिन शहर रमदान, कि मैं कल के रोजे की नियत करता हूँ। रख रहा है वो आज का रोजा, नियत कर रहा है वो कल के रोजे की, तो इस तरह तो रोजा नहीं होगा। वैसे अगर कोई शख्स आने वाले कल, डे आफ्टर टुमारो की नियत करता है, तो उसकी नियत काउंट नहीं होगी। मैंने आपको यहाँ पे वक्त बता दिया है, गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है। गुरूब आफ्ताब से पहले नियत नहीं कर सकता कोई। जैसे कि रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले कोई कहे कि मैं पूरे 30 दिन के रोजे की नियत करता हूँ, तो पूरे 30 दिन के रोजों की नियत नहीं होगी, हर रोज नई नियत करनी पड़ेगी। तो बेटा अच्छी तरीके से समझ लो, ये जो गदन का जो वर्ड है ना, इस गदन का मतलब, इसका एक तो ये मतलब होता है टुमारो, यस टुमारो। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि आने वाला दिन। गदन का मतलब है आने वाला दिन। गदन का मतलब है आने वाला दिन। जी। और दिन वो होता है जो सुबह सादिक से शुरू होता है। तो अब रात में जब हम कोई बात कर रहे होते हैं जो हमें दिन में करनी होती है, तो हम यही कहते हैं कि कल हम ये काम करेंगे। जी। अरबी ग्रामर का कोर्स भी पढ़ाता हूं मैं। और वैसे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं अरबी ग्रामर। तो अगर किसी को अरबी ग्रामर नहीं आती है, तो वो अरबी ग्रामर सीख ले और उसके बाद फिर बात करे। मुसलमानों के अंदर फितना और फसाद फैलाना ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर किसी ने ये नियत की है कि मैं कल के रोजे की नियत करता हूं, उसने ये लफ्ज कल उर्दू में बल्कि कहा है, मैं यहां से, मैं अल्लाह के लिए इस रमजान का कल का फर्ज रोजा रखने की नियत करता हूं। ये शख्स जिसने ये कहा है अभी रात के वक्त में, तो उसका कल कहने से मुराद है आने वाला दिन। जी। अब गौर करते रहिएगा। अच्छा फर्ज करें कि ये जो भी मैंने दो हिस्से किए थे, कि गुरूब आफ्ताब से ज़ाहवा कुबरा तक, इसके दो हिस्से किए थे। एक तो रात का वक्त था, और रात का वक्त जो था, जो मैंने आपको बताया कि वो सुबह सादिक पे रात खत्म हो जाती है, और उसने अगर रात में नियत की थी, तो रात में नियत करेगा तो जाहिर सी बात है यही कहेगा, और उसका मतलब कल होगा, और कल से मुराद जो है वो आने वाला दिन होगा, दिन। लेकिन अगर फर्ज करो सोता रह गया, सहरी में ना उठा, और दिन आ गया, सुबह सादिक आ गई, तो अब वो नियत कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ज़ावा कुबरा तक उसके पास ऑप्शन मौजूद है। अब अगर वो नियत करता है, तो अब तो वो ये नहीं कहेगा, क्योंकि अब तो वो दिन में दाखिल हो चुका है। तो अब अगर वो कहता है कि वबी सौमी गदिन नवई, तो वो कहता है नवई तो अन असुमा गदन, तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये जो आज का जो दिन है, इसके बाद आने वाला दिन, क्योंकि वो कह रहा है गदन। दिन में अगर कोई ये कहता है, तो तब उसका मतलब होगा कि आने वाला दिन। जी। तो वो फिर नियत नहीं होगी। तो उसके लिए जो अल्फाज हैं वो हैं हाजल यौम। हाजा का मतलब ये, और यौम माने दिन। तो अब यहाँ लिखा है ना मैंने, कि और अगर दिन में नियत करे, तो वो ये कहेगा कि नवई तो मैं नियत करता हूं अन असुमा, रोजा रखने की। ऊपर करें थोड़ा इसको। मैं नियत करता हूँ नवई तो, मैं नियत करता हूँ अन असुमा, रोजा रखने की, हाजल यौमा, आज के इस दिन की। जी, आज के इस दिन की। अब कहेगा वो लिल्लाही ताला, अल्लाह ताला की खातिर, बिन फर्दी रमदान, रोजे रमजान के फर्ज रोजे की। तो इसके अंदर इतना ना तो खुद कंफ्यूज होने की जरूरत है, ना दूसरों को कंफ्यूज करने की जरूरत है। और जब दूसरे लोग आपको पता चल जाए कि उनका मकसद ही सिर्फ कंफ्यूज करना है, तो आप उनकी जाकर सोहबत में बैठे, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, और अगर तबर्रुक यानी बरकत हासिल करना, और तलब तौफीक के लिए नियत के अल्फाज में इंशाअल्लाह ताला भी कर लें, जैसे आप यूं भी कह लें ना कि वह भी सौमी गदिन नवई तो मिन शहर रमजान इंशाअल्लाह। इन
अगर शाह, चाहा, अल्लाह, अल्लाह ने, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो ये भी आप कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें कोई हरज नहीं है। नेकी के जो तलबगार होते हैं, सवाब के जो तलबगार, ततव्वु उसके लिए एक वर्ड है शरीयत के अंदर। तो ये उनकी बात हो रही है। जी। अहम बात। और अगर पक्का इरादा ना हुआ, मुजब्जब हुआ, ये जो मुजब्जब लिखा है, इसका मतलब है कि हेजिटेंट है, कंफ्यूज है, पता नहीं रोजा रखने की पक्की नियत उसके दिल के अंदर नहीं है, तो तब तो वो चाहे कितने ही मतलब दुआएं पढ़ ले या अल्फाज दोहरा ले, बुजुर्गों के अकवाल पढ़ ले, उसकी नियत ही कहाँ हुई। और जब नियत ही नहीं हुई, दिल में नियत ही नहीं है ना, तो फिर रोजा भी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और भी ये बताई जाती है कि ये दुआ हदीस में नहीं है, ये दुआ किसी हदीस में नहीं है। और बहुत सी और दूसरी दीगर चीजों के बारे में लोग कहते हैं, वो वाले लोग वो वाले लोग ये कहते हैं कि ये चीज ये तो किसी हदीस में नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हदीस की तमाम किताबें पढ़ ली। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज हदीस में ना हो तो उसका क्या हुक्म होता है, ये भी उनको नहीं पता। ना उन्होंने उसूल हदीस पढ़े हैं, ना उन्होंने उसूल फिक पढ़े हैं। सबसे पहले उसूल फिक पढ़े। तो भाई रोजा रखने के हमने नहीं कहा है कि सदरुस शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुजुर्ग अपनी किताब में जब इस दुआ को लिख रहे हैं, उन्होंने यहां पर कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये हदीस के अल्फाज हैं। नहीं कर रहा कोई क्लेम इसको। अच्छा, तो अगर इरादा जो है वो कंफर्म नहीं है ना, तो फिर नियत भी कंफर्म नहीं है, तो फिर रोजा भी कंफर्म नहीं होगा। अगला मसला है, वो है दिन में नियत करने से मुताल्लिक। दिन में नियत करे तो एक बात बड़ी जरूरी है, और वो पता है क्या? वो के देर से उठा था या कोई मसला था, अब उस वो दिन आ चुका है, उसको पता चला अभी भी मैं रोजे की नियत कर सकता हूँ। और फर्ज करो कि भाई 8 बजे उसकी आंख खुली, जबकि जो सहरी खत्म हो चुकी थी 5:20 पे, और उसकी आंख खुली 8 बजे। तो अब अगर उसने ये नियत की ना कि मैं अभी से रोजा रखने की नियत करता हूं, तो उसका रोजा नहीं होगा। क्योंकि रोजा तो शुरू था, 5:20 से रोजा तो शुरू था। ये 3 घंटे के बाद उठा है, तो वो वाले 3 घंटे जो सोने की हालत में उसके गुजर गए थे, वो उसको रोजे में शामिल करने होंगे। तो वो ये नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोजेदार हूं, तब होगा उसका रोजा। जी। और अगर उसने ये नियत की है कि अब से रोजादार हूं, सुबह से नहीं, तो रोजा नहीं हुआ। अच्छा, वो जो दो हिस्से किए थे ना, अगरचे इन 3 किस्म के रोजों की नियत दिन में भी हो सकती है, जो अभी बताया ना दिन में हो सकती है ऐसे, ये सारा बताया ना दिन में भी हो सकती है, मगर मगर रात में नियत कर लेना मुस्तहब है। वैसे रात में नियत करना और दिन में नियत करना, दोनों सूरतों में रोजा तो हो जाता है, लेकिन इससे आगे चल के एक बड़ा फर्क पता चलेगा आपको। बहुत बड़ा फर्क है वो। ठीक है। हाँ, रोजा हो जाता है। अच्छा, कंडीशनल नियत नहीं होती कभी भी, याद रखिएगा। कि मिसाल के तौर पे कल अगर मेरी तबीयत सही रही तो रोजा, और अगर कल मेरी तबीयत ठीक ना रही तो रोजा नहीं। या कल अगर मौसम ठीक रहा तो मेरा रोजा, और अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो, मतलब कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। नियत बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मसला एक आया है, और वो ये है कि यूं नियत की कि कल कहीं दावत हुई तो रोजा, तो रोजा नहीं, और ना हुई तो रोजा है। तो ये नियत सही नहीं। बहरहाल वो किसी तरह से रोजेदार नहीं होगा। कि मिसाल के तौर पे दावत हुई हो या ना हुई हो, या तबीयत ठीक, जो भी उसने कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन पाई जाती हो या ना पाई जाती हो, और उसने पूरा दिन जो है वो रोजे की हालत में ही गुजार दिया, जिमा नहीं किया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तब भी उसका रोजा, सिर्फ इस वजह से कि उसकी नीयत जो थी वो कंडीशनल थी, तो वो नियत की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती थी, लिहाजा वो नियत ही नहीं थी। और जब नियत ही ना हुई तो रोजा भी नहीं हुआ। अगला मसला,
और वो ये मसला है कि एक ऐसी कैफियत है कि एक आदमी है, और ना तो उसकी रोजा रखने की नियत है और ना ही उसकी रोजा छोड़ने की नियत है। ना ही मतलब उसकी रखने की है और ना ही ना रखने की। तो ये भी कोई नियत नहीं होती। रमजान के दिन में ना रोजा की नियत है और ना ये नियत है कि रोजा नहीं है। बेशक उसको ये पता है कि ये महीना रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन ना तो उसकी रखने की नियत है और ना ही ना रखने की नियत है। तो फिर कोई ये नियत ही ना हुई तो लिहाजा वो रोजे से नहीं हुआ। एक बात। अच्छा, एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम रोजे की नियत करते हैं तो रोजे की नियत चाहे वो रात में करें, जैसे मिसाल के तौर पे, और रात की ही नियत की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर दिन में नियत करेंगे तो दिन में नियत करने के बाद खा पी तो नहीं सकते, क्योंकि वो दिन का टाइम तो वैसे ही रोजे का टाइम ऑलरेडी चल रहा होता है। चलते हुए रोजे में नियत करते हैं, लेकिन अगर रात में नियत कर लें तो वो कहते हैं कि क्या उसके बाद नियत करने के बाद कुछ खा पी नहीं सकते क्या? तो भाई खा पी सकते हैं, पूरी रात है खाने पीने के लिए। तो इसी वजह से ये लोगों के सवालात की वजह से ये मसाइल जो सामने आते हैं, जैसे कि इसमें एक एक ये मसला लिखा है कि रात में नियत की, फिर उसके बाद रात ही में खाया पिया, तो ये ना समझे कि नियत जाती रही। तो नियत जाती ना रही, वही नियत जो उसने रखी थी वो एक ही नियत काफी है। क्योंकि वो तो उसने नियत जो की थी, उस नियत को इम्प्लीमेंट होने के लिए सुबह का वक्त चाहिए, सुबह सादिक का वक्त चाहिए। तब वो उस नियत पे अमल दरामद शुरू होगा कि रोजा शुरू होगा। तब वो रुकेगा खाने से, तब वो रुकेगा पीने से। अभी थोड़ी खाए पिए, वही पहली काफी है। नियत फिर से नियत करना जरूरी नहीं है। इसके बाद जो मसला है, और जो आपको अभी बताया था कि वो औरत जिसको हैज आ रहे हैं वो रोजा नहीं रखेगी, निफास वाली को, निफास वाली भी नहीं रखेगी। लेकिन जब उसका हैज खत्म हो जाएगा तब तो जरूर रखेगी ना। अब हैज खत्म होने का कोई टाइम तो होता नहीं है, कभी दिन में, कभी रात में, कभी शाम में, कभी सुबह में वो आना बंद हो जाते हैं। तो फर्ज करो कि अगर किसी औरत को ये बात महसूस होती है कि मेरे दिन हैज के पूरे हो चुके, तो हो सकता है कि आज रात को जो है वो मेरे हैज बंद हो जाए या निफास। और चूंकि ये बात रात की हो रही है, तो उसने सोचा फिर इसका मतलब है कि सुबह तक, सुबह होने से पहले पहले, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले मैं पाक हो जाऊंगी, तो रोजा तो रखना है। तो उसने नियत भी कर ली रोजा रखने की। अब यहाँ देखिए मसला पड़े। औरत है जो निफास वाली थी, उसने रात में कल रोजा रखने की नियत की, और सुबह सादिक से पहले हैजो निफास से पाक हो गई। सुबह सादिक से पहले सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पाक हो गई, तो रोजा उसका सही हो गया। ठीक है। और वैसे अगर नियत नहीं की थी ना इसने, और सहरी का वक्त खत्म होने से पहले वो पाक हो गई, अब उसको रोजा रखना भी पड़ेगा, नियत करनी भी पड़ेगी। और अगर नियत की थी उसने, लेकिन हैज आना बंद हुआ कब? सहरी का वक्त खत्म होने के 1 मिनट के बाद। जी। तो सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका था, यानी वो रोजे में दाखिल हुई इस हाल में कि वो हैज में थी। तो इस हाल में रोजे में दाखिल दुखूल होता ही नहीं है, लिहाजा उसका रोजा नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बिल्कुल उसी तरह से कि खा रहा था, पी रहा था, और खाते 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 इतना खाता रहा या पीता रहा कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, 1 मिनट ऊपर हो गया। सही है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो अगला मसला है, अगर आसान सा मसला है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है ना, तो कोई चीज़ वो गलत होता हुआ देखता है, एक बच्चा जो है वो बच्चे के ऊपर गिर रहा है, तो वो सोचता है कि अब मैं इसको रोक दूं। वो गलत है। नमाज में अगर उसने कलाम कर लिया तो नमाज तो टूट जाएगी। ये बात तो आप कंफर्म है कि नमाज टूट जाएगी। और लेकिन एक बात है कि अगर उसने कलाम करने का इरादा किया था और कलाम किया नहीं उसने, बात की नहीं उसने किसी से, सोचा था अभी उसने, तो अगर उसने बात नहीं की तो नमाज नहीं टूटेगी। ये बात यहाँ पे लिखी है। इससे आपको रोजे का एक मसला समझाना है कि जिस तरह नमाज में कलाम की नियत की मगर बात नहीं की तो नमाज फासिद नहीं होगी, तो बिल्कुल इसी तरीके से रोजा भी फासिद नहीं होता। कब?
वो ऐसे होता है कि रोजे में तोड़ने की नियत से रोजा नहीं टूटेगा। यानी ऐसा होता है कि एक शख्स ने रोजे की हालत में, एक रोजेदार ने, कोई ऐसा मसला उसके साथ दरपेश हो गया कि जिसने सोचा कि अब तो रोजा तोड़ना पड़ेगा, तो लिहाजा अब मैं रोजा तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ, ये सोच लिया उसने। और उसके बाद उसने अभी सोचा ही था, तो इसके सोचने से और रोजा तोड़ने का इरादा करने से रोजा नहीं टूटेगा, जब तक वो रोजे को तोड़ने वाला कोई काम ना करे। जी। खाली सोचने से रोजा नहीं टूटता। अच्छा, अब ये जो नियत की बात बताई है कि अगर रात में रोजे की नियत की, फिर पक्का इरादा कर लिया कि नहीं रखेगा, तो क्यों इरादा किया इसने ऐसा? फर्ज करो रात में उसने अगले दिन का रोजा रखने की नियत की, और बाद में पता चला कि वो हॉस्पिटल से कॉल आ गई है, सुबह ऑपरेशन है, आपने जो लिखवाया हुआ था, तो अब उसके लिए जो है ना आपको इतने बजे आना है। तो उसने सोचा, ओहो अब तो मुझे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, मैं रोजा नहीं रख सकता। या और कोई ऐसी खबर मिल गई या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई की खबर आ गई कि जिसकी वजह से उसने सोच लिया कि मैं रोजा नहीं रखूंगा, तो उसके रोजा ना रखने की नीयत जो थी, उसकी वजह से उसकी पिछली वाली नीयत खत्म हो गई, और अब वो इसका स्टेटस ये हो गया कि वो रोजा नहीं रखेगा। अभी रोजे का वक्त शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो नीयत जो उसने रोजा रखने की थी, वो चली गई। हाँ बस। अब कोई, अगर माहौल बदल जाता है, सूरत बदल जाती है, नहीं हुआ ऑपरेशन, पता चल गया हो कैंसिल हो गया भाई, वो चीज कैंसिल हो गई, तो उसने बोला कि ठीक है, उसके बाद मैं, तो चलो ठीक है फिर मैं रोजा रख लूंगा। तो उसको ये कहना पड़ेगा कि चलो ठीक है फिर मैं रोजा रख लूंगा। हाँ, नई नियत करनी पड़ेगी। तो अगर वो उसी मसले में रहा और उसने रोजा रख लिया और खाया पिया नहीं, वो लिखा है ना इधर कि अगर नई नियत न की और दिन भर भूखा प्यासा रहा और जिमा से भी बचा, तो रोजा ना हुआ, ना हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि नई नियत नहीं की थी उसने। ठीक है। ओके। रमजान के हर रोजे के लिए नई नियत जरूरी है। नई नियत की जरूरत होती है रमजान में हर रोजे में। पहली तारीख, रमजान की पहली तारीख या किसी और तारीख में पूरे रमजान के रोजे की नियत कर ली, सारे रमजान रोजा रखूंगा, इस तरह से नियत नहीं होगी। हाँ, वो उस दिन के रोजे की नियत बन जाएगी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी कि तो ये नियत सिर्फ उसी एक दिन के हक में है जिस दिन उसने ये की, बाकी दिनों के लिए नहीं। इस तरह से उसको एंड रमजान में ये पता चलेगा कि वो जो उसने नियत की थी उससे तो एक ही रोजा हुआ, और बाकी के 29 रोजे उसके हुए ही नहीं। सही है, ऐसी वाली नियत करने वाले को बाकी के 29 रोजों की कजा के तौर पे 29 रोजे गैर रमजान में रखने पड़ेंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि गांव देहात का इलाका होता है या सिस्टम मौजूद नहीं होता कि रमजान का चांद नजर आया है कि नहीं आया है, तो मालूम नहीं होता कि रमजानुल मुबारक हो गया है कि नहीं हो गया है। तो और किसी शख्स ने जो है वो रोजा रखना था, पिछले रमजान का कोई कज़ा रोजा रखना था मिसाल के तौर पे, उसने रख लिया, एक ऐसा दिन था उसने रोजा रख लिया। रोजा रखने के बाद वो रमजान का रोजा नहीं रखा, क्योंकि रमजान तो अभी शुरू नहीं हुआ था, रमजान तो था ही नहीं, तो उसने एक रोजा रख लिया। रोजा रखने के बाद दिन में उसको ये बात पता चली आज रमजान है। उसको ये बात पता चली कि आज तो रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। उसको ये बात पता चली कि कल रमजान का चांद तुलू हो चुका था। अब ये जो उसने रोजा रखा हुआ है जो कि रमजान का नहीं था, ये ऑटोमेटिकली रमजान का रोजा बन जाएगा। सही है, क्योंकि रमजानुल मुबारक में कोई दूसरा रोजा रखने की जगह ही नहीं है। तो लिखा है कि रमजान के महीने में कोई और रोजा रखा और उसे ये मालूम नहीं था कि ये माह रमजान है, जब भी रमजान ही का रोजा शुमार होगा। अगला मसला, नमाज पढ़ते में रोजे की नियत की, तो नियत सही है। वैसे एक बात है कि नमाज में इंसान को तवज्जो अपनी नमाज की तरफ रखनी चाहिए, और
अपने आप को, अपने जहन को तरह तरह के ख्यालात से बचा के रखना चाहिए। पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस करके आप कोई दुआ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, जो कुछ भी नमाज में आप कर रहे हैं, उनकी दुरुस्तगी पे तवज्जो रखनी चाहिए। तो फिर भी लेकिन अगर ख्यालात आ जाते हैं, वसवसे आते हैं, तो उनको उन पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी शख्स ने नमाज में रोजे की नियत कर ली, तो वो नियत बहरहाल नियत मानी जाएगी। क्योंकि नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं। नमाज में दिल में इरादे तो आते रहते हैं, दिल में ख्यालात तो आते हैं। तो अब अगर रोजे का ख्याल आ गया और उसने उसने ये सोचा कि मैं रोजा रखूंगा, तो वो नियत उसकी मानी जाएगी, और रोजा रखेगा तो वो रोजा भी हो जाएगा। मतलब ये है कि किसी वजह से उसने रोजा नहीं रखना था, उसको पता था कि अगले दिन का मैंने रोजा रखना ही नहीं है, ईशा की नमाज पढ़ रहा था, तो उसको कुछ पता चला ऐसा कि जिसकी वजह से उसके दिल में एकदम ख्याल आया कि नहीं नहीं, रखना है, रखना है, तो रोजा तो रखूंगा। अब ये ख्याल उसको ईशा की नमाज के वक्त में आया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि उसको ये ख्याल नमाज के वक्त में आया था, नमाज के अंदर तो ख्यालात नहीं आने चाहिए, तो ये नियत वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि नियत वैलिड है। अच्छा, आगे आखिरी मसला जो है हमारा आज का, ये आखिरी मसले के बाद जो हम अपने अगले मसाइल पढ़ेंगे, उनका ताल्लुक होगा वो वाली चीजें जो रोजे को तोड़ देती हैं। रोजा तोड़ देने वाली चीजों का बयान हमारा अगला टॉपिक है। लेकिन नियतों के अंदर भी इतनी तफसील से आपने नियतें देखें आज पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नियतों से मुराद, रोजे की नियत से मुराद, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल उभरा होगा, खास तौर पे उस वक्त, अभी अगर आप, जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको चाहिए कि वो सवाल आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद आप वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आपके सवाल को जो है उस सेशन के अंदर शामिल किया जाए। हो सकता है कि वो ऐसा सवाल हो जिसका जवाब बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाए। आखिरी मसला, और वो ये है कि रमजान का रोजा कसदन तोड़ा था। वैसे अभी बताएंगे आपको रोजा तोड़ने वाली चीजों को बयान, जानबूझकर उसने रोजा तोड़ा था। आपको एक बात बता देता हूं आज, एक चीज होती है कजा, एक चीज होती है कफारा। जाते जाते आज आप ये सीख लें मुझसे। देखें भाई, कजा का मतलब होता है एक रोजा रखना। आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। कजा का मतलब है एक रोजा रखना, और कफारे का मतलब है 60 रोजे रखना। तो अब आप समझ जाएंगे, कजा, कजा इज इक्वल टू 1 रोजा, कफारा इज इक्वल टू 60 रोजा। अच्छा, ये कब होता है, ये आगे सारी तफसील आएगी कि कब किसी ने कजा का एक रोजा रखना होता है, और कब किसी ने कफारे के 60 रोजे रखने होते हैं। लेकिन बहरहाल, अगर किसी शख्स ने कफारे के 60 रोजे रखने, तो यकीनन उसने कुछ ऐसा काम किया होगा, तो जिसकी वजह से उसका वो वाला रोजा काउंट नहीं हुआ, वो वाला रोजा काउंट नहीं हुआ। तो वो एक रोजा तो उसने फिर भी रखना है ना। तो कफारे के रोजे रखने वाले के ऊपर 60 रोजे हैं, प्लस वो जो रोजा जो उसने तोड़ा था। एक दिन उसने रोजा तोड़ दिया था, तो जो रोजा उसने तोड़ा था वो भी तो उसने रखना है। तो इनफैक्ट 60 + 1, 61, 61 को उर्दू में कहते हैं 61, 61 रोजे उसने रखने होंगे। हाँ, लेकिन यह है कि वो जो 60 रोजे रखेगा वो लगातार, अगर रोजा किसी ने तोड़ा जानबूझकर, और उसको ये बात मालूम करने पर पता चल गई कि उसके ऊपर कफारा लग गया है, तो उसने रमजान के बाद, रमजान खत्म होने के बाद, उसने 60 रोजे रखने हैं, लगातार रखने हैं। अगर उसने 59 रोजे रखे, और उस 59 रोजे रखने के बाद 60th रोजा नहीं रखा, तो उसके पिछले 59 रोजे जाया हुए, कफारा नहीं हुआ। दोबारा से गिनती, दोबारा से 1 से शुरू करेगा। अच्छा, फर्ज करो कि किसी ने रख लिया 60, तो 60 तो नहीं रखे होंगे ना, एक कजा का रोजा भी तो है उसके ऊपर जो उसने तोड़ा था। तो इसका मतलब है वो रोजा रखेगा 61, 61। अब किसी शख्स ने 61 रोजे रखे, तो 60 रोजे तो वो कफारे के हो गए, तो उसका कजा वाला रोजा कौन सा है, कौन सा रोजा है? यानी पहला रोजा जो उसने रखा, और उसके बाद 60 रोजे रखे, ऐसा कि पहला वाला रोजा वो था जो कि कजा था, या शुरू के पूरे 1 to 60 लगातार सीक्वेंस में 60 रोजे वो तो कफारे के थे, और जो आखिरी वाला रोजा था 61th,
वो वाला कज़ा का होगा। भाई दोनों ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन है। तो अब यानी उसने कज़ा के दिन के लिए मुअय्यन नहीं किया था, फिक्स नहीं किया था कि ये वाला मेरा कज़ा का है, और लगातार वो रख गया था 61। उनमें से एक रोजा उसका कज़ा का माना जाएगा, 60 रोजे लगातार उसके कफारे के माने जाएंगे। है अगर लिखा है कि अब उसने 61 रोजे रख लिए, कज़ा का दिन मुअय्यन न भी किया, तो फिर भी रोजा हो गया। बस अब मैं आपके सवालात का इंतजार करूंगा, और उनको मैं नोट डाउन करूंगा, और उसको अब आने वाली क्वेश्चन आंसर सेशन में उन सवालात को मैं शामिल करूंगा। कोशिश करें कि आज जो आपने सबक देखा है, क्योंकि आज नियत से मुताल्लिक बात की गई है, तो आप सिर्फ सवाल वही वाले भेजें जिनका ताल्लुक रोजे की नियत से हो। जब आपको रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान बताया जाएगा, तो तब आपसे सवालात लिए जाएंगे, तो तब भी आप कोशिश करें कि टू द पॉइंट, टॉपिक पे रहते हुए रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के मुताल्लिक ही सवाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन इसी तरीके से हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इस्तिकामत अता फरमाए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। चले भाई, अब छुट्टी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।